मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि उनका जो घर था घाटियों के बीच में अकेला ही था। उनसे बस एक ही उम्मीद थी कि भगवान की सहायता करना। आइए हम लोग पढ़ते हैं। लंचो कहता है, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइस ऑफ हंगर। कहने में लगता है कि डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। अपसेट का मतलब परेशान, इतना परेशान मत हो। इवन दो दिस सिम, सिम का मतलब दिखाई देना, लाइक अ टोटल लॉस, टोटल ना मतलब सर्वनाश एक तरह से। कहने का मतलब है कि भले ही सब कुछ एकदम सर्वनाश हो गया, सर्वनाश दिखाई दे रहा हो, भले ही सब कुछ खत्म हो चुका है या सर्वनाश दिखाई दे रहा है। रिमेंबर, याद रखो, अपने बच्चों से कहता है रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइस ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। यानी कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, या कोई भी भूखा नहीं मरता है, या कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाट से दे से, इस प्रकार वे लोग कहते हैं, नो वन डाइस ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल दो द नाइट, वो सारी रात ना, सारी रात भर। लेंचो थॉट वनली ऑफ हिज वन होप। थॉट का मतलब बच्चे देखिए यहाँ पे होता है सोचना या विचार करना। मतलब सारी रात क्या करता है लेंचो, अपनी एकमात्र आशा, होप मतलब क्या होता है, एक मात्रा, होप मतलब उम्मीद या आशा। सारी रात वह एक ही विषय पे सोचता रहा, यानी कि सारी रात एक ही विषय पे सोचता रहा कि हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान की सहायता, भगवान मेरी क्या करेंगे, सहायता करेंगे, बस इसी विषय पर सोचता रहा। होज आइस, जिसकी आंखें, ऐसे हेल्ड बीन इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मतलब दिखा रही हैं, ऐसा मतलब उसको शिक्षा दे रही हैं, जिसकी आंखें ने सब कुछ उसको शिक्षा दे दिया, मतलब जो सब कुछ देखा था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रहा है जो अपनी आंखों से। इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, बच्चों कॉन्शियंस का मतलब अंतःकरण, अंतःकरण यानी आत्मा में, यानी कि यहाँ तक कि वह अंतःकरण की बातों को भी जान जाता है। डीप मतलब गहरा होता है, अंतःकरण की बातों को भी जान जाता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। आगे देखिएगा, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो मनुष्य होते हुए भी क्या था, बैल था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, यानी कि लेंचो मनुष्य होते हुए भी एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में वो जानवरों की तरह काम करता था। कहने का मतलब कि लेंचो मनुष्य था लेकिन वो बैल की तरह था, हमेशा मतलब खेतों में एकदम जानवरों की तरह काम करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था, फिर भी वो लिखना जानता था। आगे देखिएगा बच्चों, द फॉलोइंग संडे यानी अगले दिन रविवार को, फॉलोइंग का मतलब अगले दिन रविवार को, एट डेब्रिक का मतलब होता है सूर्योदय होने पर। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना स्टार्ट करता है, यानी कि प्रारंभ करता है। विच हिमसेल्फ, जो स्वयं, हिमसेल्फ का मतलब स्वयं, वह स्वयं वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, मतलब वो स्वयं उसको मेल करने के लिए, यानी डाक को लिख कर उसको स्वयं मेल करने के लिए, टाउन का मतलब होता है शहर जाएगा। ठीक, मतलब मेल डाकियों को मतलब डाक बॉक्स में डालने के लिए स्वयं ही शहर जाएगा। आगे देखिएगा, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान के नाम से कुछ कम नहीं था, यानी कि यह भगवान के नाम से कुछ कम नहीं था, ये जो पत्र था भगवान के नाम से कुछ कम नहीं था। गॉड, ही रोट, वह लिखा, मतलब वो पत्र पे देखिए क्या लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं किए, ठीक, मतलब यदि आप हमारी सहायता नहीं किए तो माई फैमिली एंड आई, मतलब मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। यानी कि अगर आप मेरी सहायता नहीं किए तो मेरा परिवार और मैं इस भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस, पीसेस मतलब पैसा होता है, मुझे 100 पीसों की
मतलब मुझे 100 पैसों की या 100 पीसों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो मतलब मैं बोना माई फील्ड अगेन, मतलब मेरे खेत को फिर से बोने के लिए या दोबारा बोने के लिए। एंड टू लाइव मतलब जीवित रहने के लिए। अनटिल द क्रॉप्स कम, जब तक अगली फसल न आ जाए। मतलब मुझे 100 पीसों की आवश्यकता है खेत को बोने के लिए तथा जब तक अगली फसल न आ जाए। बिकॉज, क्योंकि द हेलस्ट्रॉम का मतलब तूफान की वजह से सब कुछ क्या हो गया है, नाश हो गया है। आगे देखिए बच्चों, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड मतलब ऑन द इन्वॉल्व का मतलब इनलॉप का मतलब होता है लिफाफा, यानी कि उसने लिफाफा में क्या लिखा, टू गॉड मतलब भगवान को। पुट इन द लेटर इनसाइड, लेटर के मतलब लिफाफे के अंदर पत्र को रखता है। एंड स्टिल ट्रबल, डरते हुए। बच्चों ट्रबलेट का मतलब होता है डरना, डरते हुए। वेंट टू द टाउन, डरते हुए शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस पे गया। ही प्लेस द स्टम्प का मतलब होता है टिकट, उस पर टिकट ऑन द लेटर, पत्र पर टिकट लगाया। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, यानी छोड़ दिया। ड्रॉप इट का मतलब छोड़ना, मेल बॉक्स का मतलब उस जो होता है, जो बक्सा होता है, डॉक बॉक्स होता है, उसको उसमें छोड़ देता है। आगे देखिएगा, वन ऑफ द इम्प्लाई का मतलब होता है कर्मचारी, जो उसमें से एक कर्मचारी था। हु वाज द पोस्टमैन, जो डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था या पोस्ट ऑफिस में सेवा करता था या काम करता था। वेंट टू हिज बॉस लॉफिंग हार्टली, वो हंसते हुए उस पत्र को कहाँ ले गया, अपने बॉस के पास। एंड सोब्ड मतलब दिखाया। हिम टू द लेटर टू गॉड, भगवान का पत्र उसको दिखाया, किसको, अपने बॉस को। नेवर इन दिस कैरियर, वो अपने इस मतलब कि व्यवसाय में। एज द पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, मतलब वो जो डाकिया था, कभी भी अपने कैरियर में ऐसा कभी नहीं देखा था कि इस पे भगवान का पत्र हो, मतलब भगवान के नाम का एड्रेस, मतलब ऐसा एड्रेस तो उसने कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, यानी जो उसका बॉस था, ए फैट, मोटा था। एमेबल फॉलो, यानी हंसमुख व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, खूब जोर से हंसता है। बट ऑलमोस्ट इमिडेंटली का मतलब तुरंत, लेकिन वो तुरंत क्या हो जाता है, ही टर्न सीरियस, तुरंत वो गंभीर हो जाता है। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने मतलब डेस्क पे उस लेटर को थपथपाते हुए, टाइपिंग का मतलब थपथपाते हुए, कमेंटेड, टिप्पणी करता है। व्हाट फैथ, क्या विश्वास है, क्या अटूट विश्वास है, एक तरह से व्हाट फैथ, क्या विश्वास है। आई हैड द फैथ ऑफ मैन हु रोड दिस लेटर, मुझे उस व्यक्ति की तरह अगर विश्वास हो जाए जो है वो जिसने एक पत्र लिखा है। स्टार्टिंग ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसका विश्वास इस प्रारंभ भी हो रहा है, यानी कि आरंभ भी हो रहा है भगवान के साथ। आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट।